राधे राधे बच्चों, मैं महिमा चौधरी आपका इस चैनल पर स्वागत करती हूँ और आई होप आप सब अच्छे होंगे और अच्छा कर रहे होंगे। तो चलिए आज हम देखते हैं क्या पढ़ते हैं। मैंने पिछली क्लास में आपको दिस दैट दीज दोज बताए थे और उसके साथ इज और आर का यूज करवाया था जो कि प्रेजेंट टेंस में है। अब वो ही चीज बस पास्ट टेंस में होगी। मतलब कोई चीज हमें पास्ट में बोलनी हो तो वो भी तो बनाने पड़ेंगे ना। ये तो हमने बना लिया, ये है एक सेब है, मतलब है आ रहा है पीछे, तो प्रेजेंट टेंस में हो गया। अब उसी को पास्ट टेंस में कैसे बोलेंगे? तो पास्ट टेंस के लिए वॉज वर इनका यूज करेंगे इज और आर की जगह पे। इनका मतलब होता है था, थी, थे, जो भी है सेंटेंस में वो। अब इसका अफर्मेटिव का रूल है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मतलब दिस दोज दीज दैट कुछ भी लगा सकते हो। वॉज या वर में से एक चीज आपको चूज करनी है और ऑब्जेक्ट। वॉज किसके साथ लगाना? वॉज लगाना जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा और वर किसके साथ लगाना? जब सब्जेक्ट प्लूरल होगा। नेगेटिव में कुछ नहीं करना। नेगेटिव में क्या करना है? बस सब्जेक्ट वॉज वर और बस वॉज वर के बाद नॉट लगा देना है आपको। मैंने आपको बताया था इंटेरोगेटिव दो तरीके के होते हैं यस नो वाले क्वेश्चनों में। तो इसको बस आगे कर दो सब्जेक्ट के वॉज या वर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट फिर ऑब्जेक्ट। और सेकंड टाइप जो होता है इसमें क्वेश्चन वर्ड लिखना पड़ेगा पहले और जितना भी यहाँ पे सेम ऐसे कर देना है। और नॉट आई इंटेरोगेटिव वाले सेंटेंसों में तो वो सब्जेक्ट के बाद ही लगाना है, ये तुमको याद रखना पड़ेगा। और नहीं आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, मत लगाओ। अब देखो इसके कुछ एग्जाम्पल पढ़ते हैं। वो एक सेब था, वो एक सेब था तो पास्ट में होगा ना, आदि थे आ रहा। तो अब तीन तरीके का बनाएंगे हम इसमें। अब देखो पहला अफर्मेटिव, वो एक सेब था, कैसे बनाएंगे? एक सेब था तो और दूर है तो दैट, और दैट सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ क्या लगेगा? वॉज। दैट वॉज एक सेब की और दैट वॉज सॉरी एन दैट वॉज एन एप्पल। अब इसका नेगेटिव बनाओ। नेगेटिव में क्या हो जाएगा? बस दैट वॉज के बाद नॉट एन एप्पल। नेगेटिव बन गया। अब इसका इंटेरोगेटिव, पहला वाला टाइप वॉज पर आ गए तो वॉज दैट नॉट एन एप्पल क्वेश्चन मार्क। क्या वो एक सेब नहीं था? इसकी हिंदी हो जाएगी। अब इसका सेकंड वाला टाइप, हमें इसका कुछ ना कुछ क्वेश्चन, इनमें से कुछ ना कुछ क्वेश्चन बनाना पड़ेगा किसी ना किसी का। तो वो एक सेब था, अब मैं पूछूं वो क्या था, तो यस नो में जवाब दिया नहीं जाएगा। तो इस वाले से बना देंगे व्हाट, क्वेश्चन वर्ड आ गया। अब वॉज या वर में से वो क्या था, तो एक चीज के बारे में पूछ रहे हैं, व्हाट वॉज। अब सब्जेक्ट, तो एक चीज के बारे में बात कर रहे हैं तो व्हाट वॉज दैट। अब ये जो एन एप्पल है ये यही इसी के ऊपर क्वेश्चन है तो इसलिए ये तो आएगा ही नहीं, तो व्हाट वॉज दैट। ये बन गया आपका। अब देखो सेकंड वाला, यह कठिन था, कैसे बनाएंगे? ये है एक चीज है, पास है तो दिस और दिस के साथ वॉज, कठिन की डिफिकल्ट। अब इसी का नेगेटिव बनाएंगे, दिस वॉज नॉट डिफिकल्ट। इसका इंटेरोगेटिव फर्स्ट वाला, तो वॉज को आगे वॉज दिस नॉट डिफिकल्ट क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है क्वेश्चन वर्ड वाले। अब इसी का सेकंड ऐसे बना दो, देखो व्हाट वॉज, चलो इसका हाउ से बना दो, हाउ वॉज दिस। हाउ माने कैसे, तो ये कैसा था? ये कठिन था। कुछ भी क्वेश्चन बना सकते हैं आपकी मर्जी। देखिए थर्ड वाले पे आइए, ये टेबल पर थी, देखो यहाँ बिंदी है तो ज्यादा है तो क्या बनाएंगे? दीज
और these के साथ क्या लगता है? were टेबल पर की होती है ऑन, तो ऑन द टेबल। नेगेटिव इसका, these were not on the टेबल। नेगेटिव हो गया। अब इंटेरोगेटिव बनाएंगे, तो इंटेरोगेटिव में क्या होगा, बस ये वर आगे आ जाएगा। तो क्या करेंगे, वर दीज नॉट ऑन द टेबल, क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है। सेकंड वाला टाइप बनाते हैं इसके। अब हम इसे ये तो पूछ सकते हैं कि टेबल पर क्या क्या थी, तो वॉट वर ऑन द टेबल। देखो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, जब भी क्वेश्चन के ऊपर ही क्वेश्चन वर्ड हो तो वो सेंटेंस होता था इंटेरोगेटिव है और बनता अफर्मेटिव की तरह है। देखो कैसे, सब्जेक्ट के ऊपर है ये व्हाट, वॉज वर्ड लग गया और जो बचा आपका वो लग गया, तो बन रहा है ना ऐसे, पर है इंटेरोगेटिव। ये कब होगा ऐसे, जब क्वेश्चन वर्ड मतलब सब्जेक्ट पे ही क्वेश्चन पूछ ले। सब्जेक्ट में क्वेश्चन कैसे, जिसमें मुझे व्हाट वर ऑन द टेबल, तो तुम इसका जवाब क्या दोगे, यही तो दोगे, दीज वर ऑन द टेबल। व्हाट की जगह दीज लगा दोगे ना, तो सब्जेक्ट के ऊपर क्वेश्चन हो गया, यानी कि सब्जेक्ट गायब है कि पूछना जो चाह रहे हैं, तो वो ऐसे बने। ठीक, बाकी सब आपके हैं ऐसे, उसमें सब्जेक्ट होता है, उसमें क्वेश्चन वर्ड लगाना पड़ेगा। ठीक, आगे देखिए, वो अच्छे दिन थे, वो अच्छे दिन थे, ज्यादा थे, तो दोज वर गुड डेज, दोज वर गुड डेज। अब इसका नेगेटिव, नेगेटिव में क्या करेंगे, दोज वर नॉट गुड डेज, वो अच्छे दिन नहीं थे, दोज वर नॉट गुड डेज। अब इसका इंटेरोगेटिव, वर को आगे ले आओ बस, वर those not good days, those were not good days। अब इसका इंटेरोगेटिव का सेकंड पार्ट, तो कैसे बनाएंगे, वो अच्छे दिन थे, तो हम इसका क्वेश्चन बनाना हो तो कैसे बनाएंगे, बताओ। वो अच्छे दिन थे, यानी कि हम इसका क्वेश्चन बना देंगे, वो अच्छे दिन थे का इंटेरोगेटिव कैसे बनाएंगे, कुछ जैसे वो अच्छे दिन थे, क्या वो अच्छे दिन थे, तो आप क्या बना दोगे, वो दिन कैसे थे, वो कैसे थे, ऐसे बनाना, हाउ वर दोज डेज, ऐसे बना दो, हाउ वर दोज डेज। ये आपके बन गए सेंटेंस। अब आप इनको पढ़ो, एक बार रिपीट करो, फिर आगे चलते हैं। पढ़े आपने, देखो मैं रिपीट करूं, दैट वॉज एन एप्पल, दैट वॉज नॉट एन एप्पल, वॉज दैट नॉट एन एप्पल, व्हाट वॉज दैट, दिस वॉज डिफिकल्ट, दिस वॉज नॉट डिफिकल्ट, वॉज दिस नॉट डिफिकल्ट, हाउ वॉज दिस, these were on the table, these were not on the table, were these not on the table, what were on the table,
Those were good days. Those were not good days. Were those not good days? How were those days? समझ आ गया आपको? चलिए आगे पढ़ते हैं। अब फ्यूचर टेंस में कैसे बनाएंगे इन वालों। देखिए फ्यूचर टेंस में लगता है आपका विल बी या शैल बी। इसका मतलब होता है होगा, होगी या होंगे। अब देखो इसको अफर्मेटिव करूं, सब्जेक्ट विल बी या शैल बी और ऑब्जेक्ट। देखो वैसे तो विल और शैल दोनों का यूज होता है, पर आजकल मॉडर्न इंग्लिश में हम सबके साथ विल लगा सकते हैं। शैल लगता है जब सब्जेक्ट आई और वी होगा तभी लगेगा। तो अब हम देखो विल बी लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि दिस दैट दिस दोस की बात हो रही है ना, तो विल बी सही रह जाएगा। विल बी प्लस ऑब्जेक्ट, इसका नेगेटिव सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट विल नॉट बी, ये जो बी आएगा ना विल बी के बीच में आएगा, सब्जेक्ट विल नॉट बी और प्लस जो ऑब्जेक्ट बचा वो। उसका इंटेरोगेटिव आपको पता ही है, कितनी भी बड़ी हेल्पिंग वर्ब हो उसका पहला पार्ट आगे आएगा, बस क्या आएगा, विल सब्जेक्ट नॉट बी और फिर ऑब्जेक्ट। दूसरा वाला क्वेश्चन वर्ड लिखो, सेम ये विल सब्जेक्ट नॉट बी और ऑब्जेक्ट। हो गया। अब मैं इसके कुछ एग्जाम्पल लिखती हूँ यहां से। ये मेरे खिलौने होंगे। ये आसान होगा। वह सही फैसला होगा। चलो वो लिख लेते हैं, वे दिन अच्छे होंगे। देखिए इसका रूल थोड़ी देर।
देखिए इसका इंटेरोगेटिव बना, सॉरी अफर्मेटिव बनाते हैं। छोटा लिखेंगे, क्या आता नहीं। ये मेरे खिलौने होंगे, होंगे ज्यादा होंगे, पास है तो these will be, मेरे की क्या आती है, my toys, these will be my toys। नेगेटिव, these will not be my toys, these will not be my toys, ये मेरे टॉयज नहीं होंगे फ्यूचर में। सबके साथ देखो विल भी लगा रही हूँ मैं, ये समझ लेना आप, शैल भी नहीं लगेगा। शैल भी लगेगा, शैल लगता है बस सब्जेक्ट आई और बी होना चाहिए तभी लगेगा। अब इसका इंटरोगेटिव का फर्स्ट फॉर्म, क्या, क्या ये मेरे खिलौने होंगे, तो बस विल को आगे कर दो, विल दीज नॉट बी माई टॉयज, क्या ये मेरे खिलौने नहीं होंगे। इसका अगला बनाओ, ये मेरे खिलौने होंगे का कोई सा भी क्वेश्चन डाल के बनाओ। ये बना सकते हो, ये मेरे खिलौने कैसे होंगे, हाउ विल दीज बी माई टॉयज। बन गए देखो ये, दिस विल बी माई टॉयज, दिस विल नॉट बी माई टॉयज, विल दीज नॉट बी माई टॉयज, हाउ विल दीज बी माई टॉयज। बस आगे देखो, ये आसान होगा तो ये क्या होगा, तो क्या लगाएंगे, दिस विल बी, आसान की इजी। नेगेटिव, दिस विल नॉट बी इजी, ये आसान नहीं होगा, दिस विल नॉट बी इजी। क्वेश्चन वर्ड वाले के लिए विल आगे, विल दिस नॉट बी इजी, क्या ये आसान नहीं होगा, अब इसमें पूछ रहे हैं किसी से, विल दिस नॉट बी इजी। अब आगे, ये आसान होगा, मैं कोई क्वेश्चन वर्ड बना दूं, जैसे ये कैसा होगा, तो हाउ विल दिस बी, बस बी के आगे कुछ बचा ही नहीं, क्योंकि इसी का क्वेश्चन वर्ड बन गया ऑब्जेक्ट का, वो सब्जेक्ट बन के आगे तो कुछ लिखेंगे नहीं, हाउ विल दिस बी। आगे देखो, वह सही फैसला होगा, एक है गुड, दैट विल बी, सही फैसले की राइट डिसीजन। इसका नेगेटिव, दैट विल नॉट बी राइट डिसीजन। नेगेटिव हो गया, इंटेरोगेटिव को फर्स्ट, विल आगे, तो विल दैट नॉट बी राइट डिसीजन, क्वेश्चन मार्क। इसका क्वेश्चन वर्ड बनाओ कोई सा भी, वह सही फैसला होगा, तो बताओ कैसा होगा। इससे बना दो क्वेश्चन वर्ड, क्या सही फैसला होगा, मतलब वो वाला, तो मैंने सब्जेक्ट को क्वेश्चन बना दिया, तो अफर्मेटिव की तरह बनाना, सब्जेक्ट की जगह क्वेश्चन मार्क के लिखना है, तो क्या बनाएंगे, व्हाट विल बी राइट डिसीजन, मतलब क्या फैसला, क्या सही फैसला होगा, मतलब वो वाला जो कोई बता रहा होगा वो वाला। अब इस पे चलो,
वे दिन अच्छे होंगे, होंगे कोई से भी दिन जो आने वाले होंगे, तो वे दिन अच्छे होंगे, ज्यादा होंगे, और दूर है तो दोज विल बी गुड डेज। नेगेटिव, दोज विल नॉट बी गुड डेज। इंटेरोगेटिव का फर्स्ट पार्ट बताओ, विल आगे, विल दोज नॉट बी गुड डेज। और क्वेश्चन मार्क। सेकंड बनाओ, वे दिन अच्छे होंगे, इस पे कुछ भी बनाओ, मतलब कुछ भी क्वेश्चन वर्ड आप डाल के बनाओ। वे दिन अच्छे होंगे, बताओ, सोचो। इसका इंटेरोगेटिव सब आप अपने तरीके से कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। सोचो इतना। सोचा आपने? देखो, वे दिन अच्छे होंगे तो ये भी तो पूछ सकते हैं कि वे दिन अच्छे कैसे होंगे, तो फिर आप जवाब देंगे आगे, हाउ विल दोज बी गुड डेज। पढ़ो एक बार, these will be my toys, these will not be my toys, will these not be my toys, how will these be my toys। हाँ क्वेश्चन पूछ, अब देखो, this will be easy, this will not be easy, will this be easy, how will this be। अब देखो, that will be right decision, that will not be right decision, will that not be right decision, what will be right decision, those will be good days, those will not be good days, will those not be good days, how will these be good days। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, और आपको क्लास जैसी भी लगी हो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और आपका धन्यवाद देखने के लिए। थैंक यू।